ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 26, क्रिया योग विज्ञान। क्रिया योग विज्ञान के बारे में इस पुस्तक में कई बार जिक्र हुआ है। इसको आधुनिक भारत में प्रचारित करने में मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय का बहुत बड़ा योगदान है। क्रिया का मूल संस्कृत शब्द है क्र। क्र है जिसका अर्थ है करना और प्रतिक्रिया। यही मूल शब्द कर्म में भी है, प्राकृतिक नियम का कारण और प्रभाव। इस प्रकार क्रिया योग जोड़ना यानी एक विशिष्ट विधि के द्वारा स्वयं को अनंत के साथ जोड़ना। एक योगी जो इसकी तकनीक या विधि को निष्ठापूर्वक नियमित अभ्यास करता है, कर्म अथवा कारण के सार्वभौमिक बंधन से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन योगियों के द्वारा बनाए गए विशिष्ट प्रावधानों के कारण मैं क्रिया योग को विस्तार से इस पुस्तक में नहीं बता सकता, क्योंकि यह पुस्तक जनसाधारण के लिए है। इसकी वास्तविक विधि एक क्रियावान या क्रिया योगी से सीखनी चाहिए। यहाँ केवल इसका विस्तृत संदर्भ ही काफी है। क्रिया योग एक सरल मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा मानव के रक्त को कार्बन रहित बनाकर उसे ऑक्सीजन से पुनः रिचार्ज अथवा पुनः ऊर्जावान कर दिया जाता है। अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणुओं को जीवन तरंगों में रूपांतरित करके मस्तिष्क और मेरुदंड के केंद्र अथवा चक्रों से एक नई शक्ति का संचार पैदा किया जाता है। शिराओं में रक्त यानी अशुद्ध रक्त को इकट्ठा होने से रोककर योगी तंतुओं में होने वाली कमी अथवा उन्हें बेकार होने से रोक सकता है। एक उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को विशुद्ध ऊर्जा से बदल देता है। एलिजा, ईसा मसीह, कबीर और कई अन्य पैगंबरों जो कि क्रिया अथवा इसी प्रकार की तकनीक में निपुण थे, जिसके द्वारा वे अपने शरीर को प्रकट या अंतर्ध्यान कर सकते थे। क्रिया एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय ने इसे अपने गुरु बाबा जी से प्राप्त की थी, जिन्होंने इस तकनीक अथवा विधि जो अंधकार युगों में खो गई थी, इसे फिर से खोजा और परिष्कृत किया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को कहा था, जिस क्रिया योग को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जिसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जिसके बाद में पतंजलि ने जाना। यह ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और अन्य शिष्यों के ज्ञान में भी था। कृष्ण भगवान ने, जो भारत के महान पैगंबर हुए, उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक में कहा है, श्वास यानी सांस को अंदर लेते समय और प्रश्वास यानी सांस को बाहर निकालते समय एक योगी इन दोनों श्वासों को क्रियाविहीन अथवा निष्क्रिय कर देता है और इस प्रकार हृदय से वह प्राण शक्ति को मुक्त करके उसे अपने नियंत्रण में कर लेता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। योगी शरीर के ह्रास यानी पतन को उसमें प्राण शक्ति को डालकर रोक सकता है और शरीर में विकास के अचानक होने वाले परिवर्तनों को अपान वायु यानी नष्ट करने वाली तरंगों द्वारा रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी जीवन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने पूर्व अवतार में इस नष्ट ना होने वाले योग को एक प्राचीन ज्ञानी जिसका नाम विवास्वत था उनको दिया था। विवास्वत ने मनु, जो कि एक महान कानून अथवा नियम निर्माता थे, उन्हें दिया। मनु ने इसे इक्ष्वाकु, जो भारत के सूर्यवंश के संस्थापक थे, उन्हें दिया। इस प्रकार यह एक से दूसरे के पास पहुंचते हुए इस राजयोग की रक्षा ऋषियों ने तब तक की जब तक भौतिकवादी काल शुरू नहीं हुआ। उसके पश्चात पुरोहितों की इसे गुप्त रखने और मनुष्यों की इसके प्रति कोई रुचि न होने से यह पवित्र विद्या या ज्ञान धीरे धीरे सबकी पहुंच से दूर हो गया। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने योग को प्रचलित करने वाले एक महान ऋषि थे। उन्होंने क्रिया योग का उल्लेख दो बार किया है। उन्होंने लिखा कि क्रिया योग में शरीर अनुशासन, मन पर नियंत्रण और ओम पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य है। ध्यान के समय सुनाई देने वाली ध्वनि ओम ही वास्तव में ईश्वर है और वही ब्रह्मनाद यानी ओम के निर्माता है। ओम एक रचनात्मक शब्द है। यह एक स्पंदन यंत्र की आवाज है। यहाँ तक कि योग का एक नया साधक भी अपने अंदर इस अद्भुत आवाज ओम को सुन सकता है। इस प्रकार के आनंदमय अध्यात्म के प्रोत्साहन से भक्त यानी साधक पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि वास्तव में यह दिव्य शक्ति या सूक्ष्म लोक के संपर्क में है।
पतंजलि दूसरी बार जीवन यात्रा नियंत्रण या क्रिया विधि की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मुक्ति को प्राणायाम को श्वास और प्रश्वास को अलग करके पाया जाता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या इससे मिलती जुलती तकनीक का ज्ञान था, जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति यानी जीवन तरंग को इंद्रियों में इधर से उधर प्रवाहित कर सकते थे। इसलिए वे इन शब्दों को कह पाए। वास्तव में ईसा मसीह में जो परमानंद मिलता है, उसके लिए मैं रोज मरता हूँ। प्रतिदिन वे अपने शरीर की प्राण शक्ति को निकालकर वे इसे योग द्वारा जोड़कर पर ब्रह्म के आनंद यानी क्राइस्ट की चैतन्यता का आनंद या परमानंद लेते थे। उस परमानंद की अवस्था में वे स्वयं को माया जगत अथवा इंद्रियों को संसार में अपने मृत शरीर के प्रति भी चैतन्य थे। उन्हें पता था कि इस अवस्था में सांसारिक जगत के लिए वे मृत हैं। सविकल्प समाधि यानी ईश्वर के संपर्क की शुरुआती अवस्था में साधक की चेतनता पर ब्रह्म परमात्मा में मिल जाती है। उसके शरीर से प्राण शक्ति निकाल ली जाती है, जिससे वह मृत अथवा निश्चल और कठोर दिखता है। एक योगी को इस बात का ज्ञान होता है कि उसकी शारीरिक स्थिति रुकी अवस्था में है। जैसे जैसे वह और उन्नत आध्यात्मिक स्तर पर निर्विकल्प समाधि पर पहुंचता है, वह बिना अपने शरीर को निश्चल किए ईश्वर के साथ तारतम्य में बैठा लेता है और अपनी सामान्य जागृत चेतनता, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को करते समय भी वह लगातार ईश्वर के संपर्क में रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे कि क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव की विकास गति को बढ़ाया जा सकता है। उसके अनुसार प्राचीन योगियों को पता चल गया था कि ब्रह्मांडीय चेतनता का रहस्य बहुत गहराई से श्वास पर प्रभुत्व यानी श्वास पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान संपदा के कोष में भारत का यह योगदान अपने में अनोखा और अमर यानी शाश्वत है। प्राण शक्ति जिसका सामान्यतः उपयोग हृदय को चलायमान रखने में होता है, उसे और उच्च गतिविधियों के लिए मुक्त करना जरूरी है, जिससे श्वास की अनवरत जरूरत को उसे शांत और स्थिर करके रोका जा सके। एक क्रिया योग मन ही मन अपने प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी मेड्यूलरी, सर्वाइकल, डार्सल, लंबर सैक्रल और कोकीजियल प्लेक्सेस ऊपर नीचे घुमाता है, जो मनुष्य की तरह राशियों के ब्रह्मांडीय मानव के प्रतीक स्वरूप है। मनुष्य के संवेदनशील मेरुदंड में प्राण शक्ति का आधे मिनट तक प्रवाह उसकी उन्नति के विकास क्रम में सूक्ष्म प्रगति का प्रभाव डालता है। वह आधे मिनट की यह क्रिया स्वाभाविक तौर पर 1 वर्ष की आध्यात्मिक प्रगति के बराबर होती है। मनुष्यों की राशि प्रणाली, जिसमें छह वाला आंतरिक तारामंडल जो सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र के सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता रहता है, मनुष्य की राशि भौतिक सूर्य और 12 राशियों के बीच आपसी संबंध बना रहता है। इसलिए आंतरिक और बाह्य विश्व से सभी मनुष्य प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य के सांसारिक और आकाशीय वातावरण यानी परिस्थितियों को खोजकर यह निष्कर्ष निकाला कि उसकी परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के कालचक्र के क्रम में उसके प्राकृतिक मार्ग पर उसे उन्नति के मार्ग में आगे खिसकाती है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्यों को 10 लाख वर्षों की सामान्य बीमारी रहित समय की आवश्यकता होती है। वह अपने मानवीय मस्तिष्क को सही प्रकार से ब्रह्मांडीय चेतनता के बारे में बताने में सक्षम होता है। एक दिन में 8 घंटे तक 1000 बार क्रिया योग करने से एक योगी को 1000 वर्षों का नैसर्गिक यानी प्राकृतिक विकास की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 365,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार एक क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने बौद्धिक आत्म प्रयास से उसी परिणाम को प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से करने पर 10 लाख वर्ष लगते।
इस तरह की छोटे मार्ग वाली क्रिया जाहिर है किसी बहुत उन्नत योगियों द्वारा की जा सकती है। अपने गुरु के मार्गदर्शन से ऐसे योगी सावधानी पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को तैयार करते हैं, जिससे वे गहन अभ्यास द्वारा उत्पन्न शक्ति को ग्रहण कर सके। क्रिया योग का नया साधक अपने अभ्यास को 14 से 28 बार करता है। कई बार 6, 12, 24 और 48 वर्षों में अपनी मुक्ति के लक्ष्य को पा लेते हैं। एक योगी जो अपने संपूर्ण ज्ञान को पाए बिना संसार से चला जाता है, वह अपने पूर्व की क्रिया प्रयासों के अच्छे क्रम को अपने साथ ले जाता है। अपने नए जीवन में वह चरम लक्ष्य की तरफ वह सुगमता से प्रेरित होकर स्वयं को ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ाता रहता है। साधारण मनुष्य का शरीर एक 50 वॉट वाले बल्ब की तरह होता है, जो क्रिया के ज्यादा अभ्यास द्वारा उत्पन्न लाखों वोल्ट की ऊर्जा को वहन नहीं कर सकता। क्रिया योग की सरल और अचूक विधि को धीरे धीरे और नियमित रूप से अभ्यास करते रहने से वह अंत में ब्रह्मांडीय ऊर्जा में यानी महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति सृष्टि के प्राण तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। मार्ग भ्रमित उत्साही व्यक्तियों द्वारा बताए गए विज्ञान रहित श्वास अभ्यासों से क्रिया योग का कुछ लेना देना नहीं है। उनके द्वारा जबरदस्ती श्वास को अपने फेफड़ों में रोकने का प्रयास न केवल अप्राकृतिक है, बल्कि निश्चित रूप से असुविधाजनक और पीड़ादायक है। इसके विपरीत क्रिया योग का अभ्यास शुरू से ही एक शांति देता है, और यह मेरुदंड में शांत आराम देने वाले स्पंदन की वजह से उसमें उत्पन्न नई शक्ति के प्रभाव की वजह से होता है। प्राचीन यौगिक तकनीक सांस को मन में बदल देती है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साधक अपनी सांस को एक मन के कार्य की तरह समझने लगता है, मात्र एक स्वप्निल सांस। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतनावस्था की विभिन्नता के बीच गणितीय संबंधों के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति जो किसी कार्य में डूबा हुआ है, जैसे किसी गूढ़ बौद्धिक वाद विवाद अथवा किसी नाजुक अथवा कठिन शारीरिक जीत हासिल करने में, तब वह स्वभावतः बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। किसी भी ध्यान को एकाग्रचित होकर कानों से कितना धीरे अपना श्वास है, उस पर निर्भर करता है। जल्दी अथवा असामान्य गति के साथ हानिकारक भावों की स्थिति जरूर होगी, जैसे भय, काम, क्रोध आदि। एक बेचैन बंदर की श्वास की गति 1 मिनट में 32 बार होती है, जबकि मनुष्य की 18 बार। हाथी, कछुआ, सांप और अन्य जानवर जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, उनकी श्वास की गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के तौर पर कछुआ, जिसकी उम्र 300 वर्ष तक हो सकती है, वह 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है। निद्रा के बाद नवस्फूर्ति का अनुभव इसकी वजह है। मनुष्य का अपने शरीर और श्वास के प्रति अस्थायी रूप से जागरूक न होना। एक सोता हुआ मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अवचेतनता में योगिक प्रक्रिया को करता है, जिससे वह स्वयं को शरीर के बोझ से मुक्त करता है और अपनी प्राण शक्ति को मुख्य मस्तिष्क भाग और मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्र से बहती स्वास्थ्य तरंगों के साथ मिला देता है। इस प्रकार सोने वाला व्यक्ति अनजाने में ब्रह्मांडीय शक्ति यानी परम पिता परमेश्वर की शक्ति के कुंड में डुबकी लगाता है, जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। अपनी इच्छा से योगी एक सरल और प्राकृतिक विधि को धीरे धीरे सोने वाले अवचेतन व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि सचेत होकर करता है। एक क्रिया योगी अपनी तकनीक का उपयोग अपने शरीर की हर भौतिक कोशिका को अक्षय प्रकाश से सरोबार करके उन्हें चुंबकीय अवस्था में रखता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है, और यह वह बिना अवचेतन अवस्था या नींद में करता है। क्रिया में बाह्य प्राण शक्ति का इंद्रियों द्वारा बेकार में व्यय और उसका दुरुपयोग नहीं होता, बल्कि
प्राण शक्ति सूक्ष्म मेरुदंड की शक्तियों के साथ फिर से जुड़ जाती है। इस तरह प्राण शक्ति के मिलने से योगी का शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाएं आध्यात्मिक अमृत से तरंगित हो जाती है। इस प्रकार वह स्वयं को प्रकृति के नियम से दूर कर लेता है। प्रकृति के नियम जो उसे केवल एक चक्र में चलाने वाला जीवन, जो उसे उचित भोजन, सूर्य के प्रकाश और सामंजस्य वाले विचारों के साथ 10 लाख के अपने ध्येय यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क के आकार में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने में सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्ष लगते हैं। इस हिसाब से ब्रह्मांडीय चेतनता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मस्तिष्क को परिष्कृत करने में 10 लाख वर्षों की जरूरत होगी। श्वास के धागे को खोलकर जो आत्मा को शरीर से बांध कर रखती है, क्रिया योग जीवन को दीर्घायु बनाती है और चेतना को अनंत में विस्तृत करती है। यह मन और सांसारिक पदार्थों में लिप्त इंद्रियों के बीच चलने वाले युद्ध को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर फिर से अधिकार देने के लिए उसे आजाद कर देती है। साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि उसकी सच्ची प्रकृति ना तो किसी भौतिक शरीर से बंधी है, ना ही श्वास से, जो मृत शरीर का हवा के साथ दासत्व और प्रकृति के पंचभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। आत्मचिंतन अथवा एकांत में बैठकर यह मन और इंद्रियां जो प्राण शक्ति से बंधे हुए हैं, उन्हें अलग करने का अवैज्ञानिक तरीका है। चिंतनशील मन जो अपने दिव्यता या ईश्वर के पास लौटने का प्रयास करता है, उसे प्राण शक्ति बार बार इंद्रियों की तरफ वापस खींचती रहती है। क्रिया योग जो मन को प्राण शक्ति द्वारा सीधे नियंत्रित करता है, वह सबसे सरल और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक मार्ग है जिससे अनंत परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत धीमे धीमे चलने वाली अनिश्चित बैलगाड़ी परमार्थ विद्या से ईश्वर पर पहुंचने के मार्ग की अपेक्षा क्रिया योग को ईश्वर को ले जाने वाला विमान मार्ग है, जिससे वह शीघ्र ही परम पिता परमात्मा को पा सकता है। यौगिक विज्ञान का आधार सभी प्रकार की एकाग्रता और ध्यान के अभ्यास को अपने अनुभवों से सिद्ध करने के बाद ही शामिल करना है। योग एक साधक को अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण शक्ति के प्रवाह को 5 इंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श से कभी भी अपने को अलग कर सकता है और उन्हें मिला भी सकता है। इस प्रकार इंद्रियों से संबंध तोड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए आसान हो जाता है। कभी भी वह अपनी इच्छा से दिव्य लोकों और भूलोक से अपने मन को जोड़ सकता है। अब प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे बेकार की संवेदनाओं और बेचैन विचारों में नहीं ला सकती है। क्रिया योगी जो अपने शरीर और मन का स्वामी है, अंत में अपने अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब तुम्हारा भोजन मृत्यु है, जिसका भोजन मनुष्य है। एक बार मृत्यु मर जाती है तो उसके बाद मरने का क्रम खत्म हो जाता है। एक उन्नत क्रिया योगी का जीवन अपने पूर्व के कार्यों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, बल्कि केवल अपनी अंतरात्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। इस प्रकार एक साधक सामान्य जीवन के अच्छे बुरे अहंकार भरे कार्यों के प्रभाव की वजह से धीरे धीरे घेंगे की तरह चलने वाली गति से बचने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आत्मा को जीवन के साथ मिलकर रहने की उन्नत विधि से एक योगी अपने अहंकार से निकलकर सर्वव्यापकता की गहरी हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत प्राकृतिक जीवन का दासत्व उसे जिस गति में रखा है वह अपमानजनक है। अपने जीवन को विकास कर्म की सामान्य गति में रखने से मनुष्य कभी प्रकृति से किसी रियायत की अपेक्षा नहीं रख सकता, लेकिन अपने भौतिक और मानसिक नियमों का विरोध न करते हुए जीवन यापन करे तो तब भी उसे अंतिम मुक्ति के लिए 10 लाख वर्षों तक किसी न किसी रूप में इस जगत में आते रहना पड़ेगा।
योगियों की टेलीस्कोप वाली विधि, जिसके द्वारा यह स्व आत्मा के पक्ष में अपने को शारीरिक और मानसिक स्वरूप से अलग कर देते हैं और इस प्रकार स्वयं उनकी श्रेणी में रखते हैं, जो हजारों हजारों वर्षों को एक विद्रोह की तरह देखते हैं। साधारण लोगों के लिए संख्यात्मक परिधि और भी बड़ी हो जाती है, जो न इस प्रकृति बल्कि अपनी आत्मा के साथ तारतम्य बनाकर नहीं रखता, बल्कि अप्राकृतिक जटिलताओं में उलझते हुए अपने शरीर और प्रकृति की मधुर समझ को भी आघात पहुंचाता है। उसके लिए 10 लाख वर्षों की दुगनी अवधि भी उनकी मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। एक फूहड़ मनुष्य को शायद ही कभी या कभी भी इसकी समझ नहीं होती कि उसका शरीर एक साम्राज्य है, जिसकी सम्राट आत्मा, जो उसके मस्तिष्क पर स्थित है, अपनी चेतनता की परिधि के 6 मेरुदंड के चक्रों के साथ उसे नियंत्रित करती है। यह सिद्धांत अथवा ईश तंत्र शरीर रूपी राज्य के आज्ञाकारी जनसमूह पर लागू होता है, यानी 27,000 अरब कोशिकाएं, जिनमें एक निश्चित प्रतिभा या स्वचालित बुद्धिमत्ता होती है, जिसके द्वारा वे शारीरिक विकास, बदलाव और विलय के सभी कर्तव्यों को पूरा करती है। इसमें 5,000 लाख आधारभूत विचार और भावनाएं और मनुष्य के 60,000 के औसत जीवन में उसकी चेतना में लगातार होने वाले उतार चढ़ाव की अवस्थाएं शामिल हैं। मानव मन या शरीर में रोग अवसाद की तरह उभरने वाले लक्षण सम्राट आत्मा के प्रति शारीरिक अथवा मस्तिष्क की कोशिकाओं का विद्रोह नहीं है, या उसके नम्र नागरिकों में देशद्रोही भावना नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्र इच्छा, जो उसे आत्मा के साथ मिली और जो कभी वापस नहीं ली जा सकती, उसके दुरुपयोग का परिणाम है। सतही अहंकार के साथ स्वयं को उसकी तरह मानते हुए मनुष्य यह मानकर चलता है कि वही है जो सोचता है, इच्छा करता है, भोजन को वही पचाता है और वही स्वयं को जीवित रखता है। कभी भी सोचकर नहीं देखता कि अपने साधारण जीवन में वह कुछ नहीं, बल्कि अपने पूर्व कर्मों और प्रकृति या वातावरण का मात्र एक खिलौना है। हर व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव और आदतें उसके पूर्व कर्मों अथवा वर्तमान कर्मों के कारण हैं। इन सबसे ऊपर उसकी अपनी सम्राट आत्मा है। इन नश्वर सत्य और स्वतंत्रता को ठुकराकर एक क्रिया योगी इन सब भ्रम माया जाल से परे अपने मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। सभी शास्त्र इसकी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मनुष्य एक नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक जीवित आत्मा है। क्रिया योग द्वारा उसे एक प्रक्रिया मिली, जिससे वह शास्त्रों के सच को प्रमाणित कर सकता है। बाह्य क्रिया या पद्धति अज्ञान को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह परस्पर विरोधी नहीं है। ऐसा शंकरा ने प्रसिद्ध सेंचुरी ऑफ वर्सेस में लिखा था। केवल समझा हुआ ज्ञान ही अज्ञान को खत्म करता है। ज्ञान बिना प्रश्न विचार के नहीं मिलता। मैं कौन हूँ? विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका निर्माता कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? इस तरह के प्रश्नों को किया जाना चाहिए। इसका यही तात्पर्य है। एक ज्ञानी के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ऋषियों ने आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को एक तकनीक की तरह विकसित किया। भगवत गीता में बार बार जिस अग्नि यज्ञ का वर्णन किया है, वह यज्ञ यही क्रिया योग है। योग की परिष्कृत अग्नि एक असीम प्रकाश को उत्पन्न करती है। इस प्रकार वह बाह्य जगत में होने वाले हवन और बहुत कम प्रभावी धार्मिक अग्नि संस्कार, जिसमें सच की सोच अक्सर जाप मंत्रों और धूप बत्ती के साथ भस्म हो जाती है। एक उन्नत योगी अपने मन के विचारों, इच्छा संकल्पों और भावनाओं को शरीर की नकली इच्छाओं से दूर रखता है और अपने मन को अति चेतनता की शक्ति, जो मेरुदंडों के तीर्थ में
स्थित है उनके साथ मिलकर उसी तरह रहता है जैसे ईश्वर ने उसके लिए सोचा था। वह ना तो पूर्व के कर्मों से भड़कता है, ना ही मानवीय मूर्खता के बहकावे में आता है। इस प्रकार का योगी अपनी सर्वोच्च आकांक्षा को पाकर अक्षय आनंद के मय पर ब्रह्म के परम आश्रम में सुखी रहता है। योगी अपनी जटिल मानवीय इच्छाओं की वासनाओं को एकमेव अग्नि कुंड में डाल अद्वितीय ईश्वर को समर्पित करता है। यह वास्तव में एक सच्ची यौगिक अग्नि पद्धति है, जिसमें सारी पूर्व और वर्तमान इच्छाएं दिव्य प्रेम की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवों के पागलपन की आहुति स्वीकारती है और मानव मैल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। उसकी हड्डियों में वासना और इच्छा रूपी मांस अलग हो जाता है। उसको कर्मिक अस्थि पंजर ज्ञान रूपी सूर्य की दवा में साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर मानव और ईश्वर की दृष्टि में प्रिय बन जाता है। योग का निश्चित और क्रमबद्ध प्रभावकारिता की ओर इशारा करते भगवान कृष्ण तकनीकी युक्त अथवा विधिवत योग करने वाले योगी की प्रशंसा निम्न शब्दों में करते हैं। योगी शारीरिक तप करने वाले योगियों से बड़ा है, यहाँ तक कि जो ज्ञान योगी यानी ज्ञान का रास्ता अथवा कर्म योग के अनुयायी हैं, उनसे भी बड़ा है। आप है अनुशासित अर्जुन, एक योगी। जय गुरु जी। शुक्राना।